अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो ये इस तरह से प्लस माइनस करना होगा और दूसरा होगा कि हमने मल्टीप्लाई करना होगा या दरमियान में डिवाइड का साइन होगा। जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले हैं वो कटिंग से हो जाते हैं और जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस हैं वो अगर ऊपर नीचे कटिंग होती तो ठीक है, वरना दो टर्म्स को सोल्व करने के लिए ऐसे आपस में कटिंग नहीं करनी होती है बल्कि एलसीएम लेके सोल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन सारे लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता नहीं मुश्किल लग रहे होंगे और अक्सर बच्चों को ये मुश्किल लगते भी हैं, पर इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये आप ऑलरेडी करके आ चुके हैं। 4th चैप्टर में आपने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम इसी टाइप का किया हुआ है। तो बस आप ये भी कर लेंगे और अभी मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। बस आपसे छोटी सी जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि इन जो ये क्वेश्चंस है ना, इनको करने से पहले आपको जो मिड टर्म है ना उसको स्प्लिट करके जो हम सोल्व करते हैं, जो फैक्टराइजेशन की टाइप है वो आनी चाहिए। और वो कैसे कि भाई हमने इस चीज़ के पेयर बनाने होते हैं, प्लस माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू बनानी होती है, सेम ऐसे। तो ये अगर आपको आते होंगे आप इन चीज़ों को सोल्व कर सकते होंगे। एक और चीज़ होती है कि फॉर्मूला कैसे प्लस माइनस वाला ओपन करना है, क्यूब वाला, ये सारी चीज़ें हम 4th चैप्टर में की हैं, हमने 5 चैप्टर में की हैं। इन सब को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है और अभी मैं इनको सारे क्वेश्चंस को करवाता हूँ। और फैक्टराइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मेरे अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म है, यानी कि मिड टर्म को स्प्लिट करना है दो में और वो उधर से प्लस माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू बनेगी, मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू बन रही होती है। अगर यहाँ पे कुछ है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल उसका यानी कि आंसर आता है, पेयर्स को मल्टीप्लाई करके, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। और फिर ये जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास इस तरह से सोल्व होती हैं कि हम आंसर तक पहुँच जाते हैं। वो बताता हूँ कैसे। बट अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को जो हर चैप्टर में 4th से शुरू हुए 5, 6 तक, बल्कि 7 में भी कुछ होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन सारे, इन सब की मैंने टिप्स ट्रिक्स जितनी भी चीज़ें हैं सोल्व करना A to Z 5.2 एक्सरसाइज में सिखाया हुआ है। आप प्लीज़ वो वाली देख लें तो आपकी जो फैक्टराइजेशन वाला मसला ना ये तो सोल्व हो जाएगा। उसमें मैंने फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी करवा दिए सारे, क्योंकि वो एक्सरसाइज सारी है ही फैक्टराइज करने वाली। तो अब मैं इस चीज़ को अस्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो फैक्टराइजेशन की बेसिक 3-4 टाइप्स हैं, जिसमें फॉर्मूला ओपन करना होता है, मिड टर्म को स्प्लिट करना होता है, कॉमन लेना होता है, ये चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, तो उनकी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस मोटी मोटी बातें बताऊँगा। बाकी जो एलसीएम वाला मेथड है उसको तो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ओके, अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगी। ये 6 का हम पेयर बनाएंगे प्लस माइनस करके, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता, 1 बनाना है हमने। तो ये इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा -3 और 2। नेक्स्ट वाले हमने देखे 3 दफ़ा इसमें वो जो है ना मिड टर्म स्प्लिट करने वाला वो मेथड यूज़ होना है। और चौथे चीज़ के अंदर जो इधर है ये वाली, इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। तो वो चारों की चारों फैक्टराइजेशन की टाइप करवाई हुई है मैंने। ओके, इसमें -24 बनाना मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 2, तो वो पेयर बनेगा प्लस का 6 और माइनस का 4। जब मल्टीप्लाई होंगे तो -24, जब इनको ऐड करेंगे हम तो +2 आंसर आएगा। ऐड करने का मतलब होता है जो साइन है वही साथ रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इस वाले में भी पेयर बना -4 का और +3 का, और नीचे मैंने इनको बता दिया है कि अगली दफ़ा फॉर्मूला लगाऊंगा पर किस चीज़ का, ये पहली टर्म x का स्क्वायर है और दूसरी टर्म 3 का स्क्वायर है, तो इनका फॉर्मूला लग जाएगा। जब नेक्स्ट हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के अगले स्टेप की तरफ जब मूव करेंगे तो पहले दो में से जब पेयर लगा देते हैं ना, हम पेयर को वैल्यूज पुट कर देते हैं, फैक्टर्स लिख देते हैं, तो पहले दो में से कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन आती है, दूसरे दो चीज़ों में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है। तो इस तरह से कॉमन आता है, इस तरह इन तीनों जगहों से कुछ ना कुछ इस तरह से कॉमन आता है कि ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ है ना हर एक के लिए सेम बचेंगी। इसमें जैसे दोनों में -3, इसमें भी सेम x + 6 x + 6 दोनों आपस में सेम होती हैं एक ही उसमें क्वेश्चन में। ओके, -4 जहाँ पर मिड टर्म हो रही है वहाँ जो ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद चीज़ बचेगी वो इक्वल बचेगी। अगर नहीं बचती तो आपने मिड टर्म गलत की है, मतलब वो जो फैक्टर्स है ना, ये जो पेयर है वो आपने गलत चूज़ किया है। एनीवेज आगे चलते हैं। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, वो वाला फॉर्मूला ये। और नेक्स्ट एक दफ़ा हमने जब ये मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं हम, तो जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी होती है एक दफ़ा उसको लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x - 3, और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ है उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, जिसमें लिखा x + 2। इसी तरह से राइट साइड पर x + 6 लिखना है मैंने एक दफ़ा, और एक दफ़ा मैंने x - 4 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है यहाँ पे, आप चाहते हैं तो x - 4 पहले लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में टर्म्स आगे पीछे हो जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये आप 2.2 एक्सरसाइज करें 9th की तो आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी हम आगे मूव करते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो इधर ऊपर बचता है x + 2, नीचे बचता है x + 3, इधर बचता है x + 6 और नीचे x + 3। अब हमारे पास इनकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, ये आ गए हैं अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो अब बस सिंपल ऐड करते हैं एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम देखिए, नीचे x + 3 है, x + 3 है। जब नीचे चीज़ें सेम हो ना तो वही एलसीएम भी आता है। और ये अगर जो हमारे पास
डिनोमिनेटर के अंदर चीज़ें सेम है ना नीचे यानी कि यहाँ पे, तो हम उन्हीं को एलसीएम लिखते हैं और फिर अगर एलसीएम भी वही है जो नीचे लिखा हुआ है तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यू को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया करें। ये अब ट्रिक वाला जो ये मतलब एलसीएम की कुछ ट्रिक्स होती हैं और बाकी सॉल्व करने का प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट का मेथड होता है वो इसमें फॉलो होता है, लेकिन मैंने एलसीएम के ऊपर ना एक अलग से प्रॉपर लेक्चर दिया हुआ है। मुझे पता था कि हमारे 9th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं एलसीएम वाले, तो इस वजह से मैं एलसीएम के ऊपर एक डिटेल में लेक्चर्स जो है ना वो बना चुका हूँ, वो आप देख लें, अपलोड हुआ है इसी चैनल के ऊपर, ताकि आपके एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट तो ठीक हो जाए। खैर इनमें ये एलसीएम लिया मैंने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये और एक्स ऐड हो जाएंगे, दरमियान में ऐड का साइन है ना, प्लस करना दोनों को, और ये 2 और ये 6 ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 2x + 8। वही लिखा है मैंने, नीचे x + 3 चल रहा है। नेक्स्ट इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर वालों में से, उसको मैंने बाहर लिख लिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर x बच जाएगा, 2 बाहर निकल गया। इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि 4 × 8 होता है। जब हम कॉमन लेते हैं किसी चीज़ को तो उससे जिस चीज़ में से कॉमन ले रहे हैं उसको डिवाइड कराते हैं। कॉमन लेना मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है बच्चों। आप अगर मेरे इस प्रॉपर यानी कि जो मैं सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ 9th का, उसके बाद 10th का करवाऊंगा, इसको फॉलो करते हैं ना तो आपकी इतनी अच्छी बेस बन जाएगी कि आपकी आधी 10th की मैथमेटिक्स हो जाएगी। और फिर जब 10th की हो जाएगी तो FSC में भी आधी मैथमेटिक्स की बातें यही हैं बच्चों, कोई नई चीज़ नहीं आएंगी। तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अलजबरा में चीज़ें जो हैं, फॉर्मूले जो हैं, फैक्टराइजेशन की जो टाइप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, बस थोड़ी सी बड़े स्केल पे आ जाती हैं। एनीवेज ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर था इसका बाय द वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है। अब उसमें हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे इस वाले को, उसके बाद इसके साथ जो चीज़ें सोल्व होंगी उनको जो आंसर आएगा उसको सोल्व कर देंगे। अब करना क्या है इसमें, हमने देखना ये है कि इन सब में कोई चीज़ सिंप्लीफाई तो नहीं होती है। तो बच्चों सिंप्लीफाई नहीं होती है, मे भी आपको इसके जो है ना इस वाले पार्ट को देख के माइंड में आ रहा हो कि यार इस पर फॉर्मूला लग सकता है। बच्चा वो फॉर्मूला तब लगता है जब यहाँ पर माइनस का साइन हो। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो गलती से भी वो फॉर्मूला नहीं लग सकता, आपने उसको लगाना ही नहीं है, ये मिस्टेक ना कीजिएगा प्लीज़। माइनस हो तो फॉर्मूला लगता है, प्लस हो तो नहीं लगता है। ओके, अब हमने देखना ये है कि इन सब में कोई चीज़ सेम तो नहीं है एलसीएम में, नहीं जी कुछ चीज़ सेम नहीं है, तो तीनों को उठा के एलसीएम कंसिडर कर लो कि ये हमारा तीनों के तीनों चीज़ें मिलकर एलसीएम बन गया। ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी एलसीएम में। अब एलसीएम का रूल समझ लें, गौर से समझ लें। जो चीज़ इसके नीचे होती है ना, चलें उसको पहले लिखते हैं। जो ऊपर चीज़ होती है ना उसको लिखना ही लिखना होता है। ये तो एक सिंपल सा रूल है कि जो ऊपर है सबसे पहले उठा के उसको लिख दो। उसके बाद सेकंड रूल क्या होता है, जो इधर है ना उसको एलसीएम में से कट कर दो, जो बाकी चीज़ बचे उसको ऊपर वाली जो चीज़ लिखी थी ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। यानी कि ये 2 चीज़ें बची थी ना, इनको ऊपर वाली जो चीज़ थी उसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो। ओके, मैं अगले 2 समझाता हूँ फिर और अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले तो ये साइन आ जाएगा, वो माइनस का, ऊपर वाली चीज़ लिखनी होती है, मैंने अभी बोला था ना, तो आपने ये लिख दी जी, वो ऊपर वाली चीज़ लिख दी। उसके बाद प्लस वाली चीज़ कैंसिल होगी, तो मैंने इस प्लस वाले हिस्से को कैंसिल कर दिया। पीछे क्या बचते हैं, ये दोनों मैंने उठा के यहाँ लिख दिए, ऊपर वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। आई होप कि आपने पॉइंट समझ लिया। अभी एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास, नेक्स्ट 3rd टर्म भी है ना, वो भी देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा होने, एलसीएम को तो हमने बहुत दफ़ा मतलब कोई 7-8 क्वेश्चन में एलसीएम लेना है, तो बेफिक्र रहें, ये आपको समझ आ जाएगी और भी। ओके, x² + 1 है, x² + 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 लिखे जाएंगे। और इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और उससे ऊपर जो 4x था वो तो लिखना होता है ना, ऊपर वाली वैल्यू तो लिखनी ही होती है, उसका तो मसला ही नहीं है। ओके जी, ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन का जो है फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो इनका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनके आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जिनका आंसर आएगा उसको 4x से मल्टीप्लाई कर दो। यही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर उनको 3rd टर्म से मल्टीप्लाई करवाया है। अब मैं यहाँ से ऐसे यहाँ से समझाता हूँ। ये चीज़ें जब मल्टीप्लाई होंगी हमारे पास तो क्या होगा, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बनेगा यहाँ पे। जब ये x जो है ये नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x बनेगा। इसी तरह से ये 1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा। बाकी 3 भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाने हैं, तीनों टर्म्स। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा, -x और 1 बनेगा। नेक्स्ट वाली जो वैल्यूज से मल्टीप्लाई कराना वो अगले स्टेप में करवाया मैंने। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई कराना है तो आप समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया। अभी 4 आंसर आते हैं जी, 4 ही आते हैं, पर इस पर फॉर्मूला भी तो लगता है ना, एक दो प्लस में लिखा हुआ, एक दो माइनस में, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। और अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इनको ऐसे कर ले, ये बनेगा जी x², फिर आएगा प्लस का x, फिर आएगा माइनस का x, और लास्ट पे आएगा 1 माइनस का। ये कैंसिल हो गए तो फिर भी आंसर वही आना है। तो अलजबरा में कहीं से भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सोल्व करो, आंसर सेम आता है, याद रखिएगा। तो ये हमारे मेथड बहुत से होते हैं चीज़ों को सोल्व करने के, तो वो इजी वाला अडॉप्ट क्या करें। खैर ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन, ये वाला मतलब ये वाली टर्म भी होगी 3rd वाली। अब आगे चलते हैं
अब इस चीज़ के दोनों ये जो है एक्स और एक्स लाइक क्वांटिटीज सोल्व हो गए, 2x बन गए, एक एक्स ये था एक ये था, 2x हो गए जी। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से ये एक माइनस का एक्स था, ये माइनस का एक्स था, तो माइनस के 2x हो गए। ओके जी, अब हमने अगले स्टेप में इनको ये अब ये देखें, इससे मल्टीप्लाई हुआ ना 4 इसके साथ 1 है, तो 4 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 1 4 बनेगा x, और जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x का क्यूब बन जाएगा। इसी तरह जब 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी चीज़ जो है ना वो चेंज नहीं होती, आंसर वही आता है। खैर, अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ और ये 2 वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें 6 आंसर मिलेंगे। जैसे इधर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया था ना, 2 वैल्यूज़ इधर थी 2 इधर थी, 4 आंसर मिले थे। अब एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है, तो 3 to the 6, तो 6 आंसर मिलेंगे हमें। ओके जी, मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। देखिए, जब ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे एक्स की पावर 4, जब ये एक्स स्क्वायर और ये 1 मल्टीप्लाई होंगे तो नहीं, मैंने इसको ऐसे किया है, मैंने फिर इस एक्स स्क्वायर से सबको बारी से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि पावर्स की तरतीब बने। मैंने फिर इस 2x को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया है, तो 2x जो है वो क्यूब बन जाएगा, एक पावर ये और 2 ये ऐड हो गए। जब फिर मैंने इस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया है तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है ये सब तीनों से, इस तरफ तीनों से मल्टीप्लाई हो गई है। अब इसकी बारी है 1 की, तो हमें पता है जब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो सारे आंसर वही आ जाएंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, ये 2x और ये वाला 1 ऐसे ही आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने नीचे लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन था, माइनस का साइन बाहर ऐसे रहा, ये x की पावर 2 है ये भी 2 है, दोनों मल्टीप्लाई तो x की पावर 4 मैंने यहाँ पे लिखी। ये मल्टीप्लाई में थोड़ी इस दफ़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन फिर आप इजीली कर लीजिएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने इसी ये जो है -2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया है, तो -2x क्यूब बनेगा। फिर मैंने इस वाले 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया है तो वो प्लस का x स्क्वायर बनेगा। बच्चों यहाँ तक बात नहीं हो गई। जब ये और ये मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसकी कहानी खत्म हो गई ना, तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब 1 की कहानी शुरू हो गई है। तो वो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर आता है। तो पहले एक आ गया जी x स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा। जब दूसरा जो है वो वैल्यू टर्म ये मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2x बनेगा, मैंने ये लिखा। और जब ये जो है हमारे पास 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1 बचेगा, मैंने ये लिखा। इन चीज़ों को मैंने नहीं छेड़ा, उनको ऐसे लिख दिया क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुकी हुई हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप ये होगा हमारे पास कि हम इन सब वैल्यूज़ को ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे। इसके बाहर जो है ना यहाँ पे साइन प्लस का है, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो साइन जो है अंदर वाली वैल्यूज़ का चेंज नहीं होता, ऐसे लिख देना होता है। तो मैंने सब के, सॉरी यहाँ पे थे हम, तो मैंने इन सब के यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने इन सब के जो है ना वैल्यूज़ के साइन इसी तरह रहने दिए हैं और उनको मैंने ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया है। ये बाहर माइनस है, इसकी वजह से इन सब के अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा ही करके लिखा है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम ऐसे ही रहीं। अब इससे आगे क्या करना है, देखें जी, x की पावर 4 और x की पावर 4 कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 2x स्क्वेयर और हमने ये भी कैंसिल कर दिया, 2x स्क्वेयर। ओके, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। अब आगे और चीज़ें देखते हैं। 2x क्यूब, ये वाला 2x क्यूब, ये वाला 2x क्यूब, दोनों मिलके हो गए 4x क्यूब प्लस के, है ना। तो ये वाला एक माइनस का 4x क्यूब पड़ा हुआ है, तो ये माइनस का 4x क्यूब और ये प्लस का 4x क्यूब कैंसिल हो गए। ओके जी, अब हमारे पास क्या चीज़ें बच गई हैं वो देखें गौर से। यहाँ से हमारे पास 2x बचा, यहाँ से हमारे पास 2x बचा, यहाँ से हमारे पास 4x बचा। तीनों के तीनों प्लस के हैं तो तीनों को ऐड कर दो, 2 और 2 4 और 4 8x बच गई। इतनी बातें समझ आ गई हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये जो 1 है ना, इसके साथ साइन हमारे पास आना था माइनस का। ये देखें यहाँ माइनस है, यहाँ 1 के साथ प्लस है, तो ये प्लस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस, और फिर ये वाला +1 और ये वाला -1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो चीज़ बची है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर 8x बचा है और नीचे जो वैल्यूज़ थी उनका मैंने फॉर्मूला क्लोज किया है। यहाँ से ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर था और सेकंड टर्म का स्क्वायर था, बट फॉर्मूला ओपन करके लिखा हुआ था, यानी कि एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ था एक दफ़ा माइनस में, तो उसको मैंने क्लोज कर दिया है। और नीचे वो बन जाएगी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि x के स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो नीचे इसलिए x की पावर 4 और -1 आ रहा है। ओके जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक सोल्व। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं सारी चीज़ें रेज कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। अच्छा जी, हम यहाँ तक कर चुके थे। अब ये चीज़ तो रहती है ना, इसको भी तो सोल्व करना था, कर लेते हैं सोल्व। दोनों की जो वैल्यू सेम आ गई तो वही एलसीएम आता है। जब एलसीएम भी वही हो तो ऊपर चीज़ें ऐसे उठा के लिख देते हो, तो ये मैंने बताया हुआ है। और अब हमने जब ये ऐसे ऊपर चीज़ उठा के लिखी तो 8 और 4 x थे ना, 8x और 4x 12x हो गए, और नीचे कितना पड़ा हुआ है x की पावर 4 -1, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। उसमें क्या करना है, जो नीचे वैल्यू है उसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, इन तीनों की मिड टर्म ब्रेक होगी, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म जो है उसके अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन होगी। अब मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था बच्चों कि अगर तो आपको मिड टर्म स्प्लिट करना आती है तो ये एक्सरसाइज बड़ी ईजिली हो जाएगी।
वरना फिर आपको वो 5.2 में से मिड टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड सीखना होगा। खैर इनके पेयर बना के ऐसे इनको मैंने फैक्टराइज किया, यहाँ से मैंने कुछ ना कुछ कॉमन लिया। अब मैं स्पीडली करवा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं ये पहले बता चुका था कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं। तो बस फिर ये जो तीसरे वाले क्वेश्चन में 3 दफ़ा जो हमने वो मिड टर्म ब्रेक के नीचे ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई, ये देखें यहाँ पे भी सेम आ गई, यहाँ पे भी। तो एक दफ़ा इसको लिखेंगे, एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ें उनको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। ये एक किस्म के बन गए फैक्टर्स, सिंप्लीफाई होगी चीज़ें। इनका जब हमने एलसीएम लेना है तो हमारे पास एलसीएम कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ क्या आएगा गौर से देखते हैं। सब में कॉमन क्या चीज़ आ रही है बच्चों? कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। इसमें x-3 आ रहा है, इसमें भी x-3 आ रहा है, एक दफ़ा लिख लेंगे। x-5 इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है, एक दफ़ा लिख लेंगे। x-1 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो जो चीज़ 2 दफ़ा आ रही है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर एक दफ़ा आ रही है, एक दफ़ा यहाँ पर आ रही है, तो एक दफ़ा लिख लो। एक दफ़ा इसके नीचे आ रही है, एक दफ़ा इसके नीचे आ रही है, उसको भी एक दफ़ा लिख लो। तो यही मैंने किया है, इन तीनों को मैंने एक एक दफ़ा लिख लिया है, जो चीज़ें रिपीट हो रही थी। ओके, इसकी जब बारी आएगी 1 ऊपर ऐसे रहा, x माइनस इस वजह से, इसकी वजह से ये दोनों हो गए कैंसिल, है ना। तो पीछे क्या बच गया x-1, मतलब ऊपर वाले के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट वाले स्टेप में जब हम देखेंगे गौर से तो हमें पता चलेगा कि x-1 और 3 वाला ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x-5 बच गया ऊपर वाले 1 के साथ। थर्ड वाले स्टेप में हम देखेंगे ऊपर 2 है तो मैंने सबसे पहले 2 लिखा है, उसके बाद कैंसिल क्या क्या हुआ, x-1 कैंसिल हुआ और x-5 कैंसिल हुआ, तो दरमियान वाला x-3 इसके साथ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इनको अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई करा देना है, और जो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, सॉरी ये यहाँ पे थे हम, यहाँ पे ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो ये 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर सेम रहता है, तो मैंने वही चीज़ अंदर ऐसे लिख दी है, x-1 उसको ओपन करके लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो x-5 भी ऐसे ही लिखा, लेकिन यहाँ से चीज़ें जब मल्टीप्लाई होंगी तो मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 2x बनेगा, और जब 2 3 होगा तो माइनस प्लस 6 बनेगा। ओके जी, ये कर दिया हमने। अब हमने देखना ये है कि ये वाला x और ये वाला x, यानी कि यहाँ पे एक x था, एक यहाँ पे x था, दोनों मिलकर कितना बनेगा, 2x बनेगा। तो मैंने लिख दिया जी 2x, किस चीज़ का, प्लस का, और ये माइनस का 2x पड़ा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये चीज़ ऐसे कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है गौर से देखो, -1 और -5 कितने होते हैं, -6, और -6 और उधर क्या पड़ा हुआ लास्ट पर इसी टर्म के, वो है +6, यानी कि ये और ये कैंसिल होंगे, ये और ये कैंसिल होंगे। जब ऊपर सारी चीज़ें कैंसिल हो जाए तो 0 आंसर आ जाता है बच्चों, याद रखिएगा ये। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। 4 वाले पे चलते हैं। अब हमारे पास ऊपर फैक्टर्स दिए हुए हैं इस तरह से सिंपल फॉर्म में है, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, और राइट साइड पे चलते हैं बच्चों। राइट साइड पे ये तो ठीक है, पर इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और फिर इसमें प्लस माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा। नीचे जो वैल्यूज़ दी हुई है पहली टर्म तो ठीक है, बट नेक्स्ट वाली में इसमें मिड टर्म को स्प्लिट करके हमने वो फैक्टराइज कर देना है इसको। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिखी, नीचे वाली में प्लस माइनस का फॉर्मूला लगा दिया। इधर राइट साइड पे यानी कि सेकंड टर्म के अंदर हमने 2 कॉमन ले लिया था, अब उससे आगे हमने इसको 4 के साथ एक बार प्लस में लिखा, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे x+4 x-4। नीचे जो हमारे पास -3 और +2 का वो पेयर बना था उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और फिर उन कॉमन को लिखेंगे एक दफ़ा। इधर जो ब्रैकेट के बाहर है उनको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। तो यहाँ तो वैल्यूज़ में हमारे पास थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो गई थी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ बच गई थी हमारे पास। तो इधर क्या है, इधर भी सिंप्लीफाई होंगी चीज़ें, पर अभी थोड़ी पहले कंप्लीट फैक्टराइजेशन कर लें फिर सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर ये और ये चीज़ कैंसिल हो गई है। अब हमारे पास ऊपर बचा है 2x+2 और x+4, मैंने ऊपर लिख लिया। नीचे एक दफ़ा इस चीज़ को लिखते हैं, एक दफ़ा जो ये है इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, तो बनेगा x+2 और x-3, मैंने वो लिख दिया है। ओके, तो अब हमारे पास इसमें कोई और चीज़ कैंसिल होती है, जी होती है, और वो ये होती है कैंसिल, x+2 से गया, तो हमारे पास बच गया फाइनल ये चीज़ बची, मैंने वो लिख दी यहाँ पे, और इधर से बचा 2 और ऊपर बचा x+4, मैंने वही लिखा यहाँ पे, देखें आप ये वाली चीज़। और नेक्स्ट नीचे हमारे पास x-3 बचा, मैंने वो लिख दिया। बच्चों इस वाले में भी जो है ना एलसीएम आसानी से हो जाएगा, उसकी वजह ये है कि नीचे वैल्यू सेम आ गई है। यहाँ पे देखें गौर से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये और ये सेम है, तो बस जब वैल्यू सेम होती है तो वही एलसीएम आता है, और जब एलसीएम और नीचे वाली वैल्यूज डिनोमिनेटर की सेम है तो बस आपने ऊपर वाली चीज़ सिंपल उठा के लिख देनी होती है। तो मैंने नीचे ये एलसीएम लिया और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, देखेंगे x+2 और ये 2 × x+4। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, ये x+2 ये है, ये जो x+2 है उसको मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, बट जो आगे की चीज़ है ना इससे यहाँ पे उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा बच्चों, ये देखें 2x ये बनेगा और ये इसको मल्टीप्लाई करके जो है 4 to the 8 बनेगा, तो ये मैंने लिख दिया। अब गौर से देखें, ये एक x था, ये 2x थे, कितने x हो गए, 3x हो गए, ये 2 था और ये 8 था, तो कितने हो गए, 10 हो गए, और नीचे कितना पड़ा हुआ था, x-3, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। हो गया जी ये सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 5 है उसमें हमने क्या करना है जी, जो नीचे क्वेश्चन है उसकी जो है वो मिड टर्म ब्रेक होनी है, उसे जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करके उन्होंने खुद लिखा हुआ है, वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसमें 2x और -3 का जो है वो दोनों स्क्वायर बनते हैं, तो एक दफ़ा में लिखा हुआ है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। तो बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करते हैं, दरमियान वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुकी हुई है। ओके, तो ये चीज़ जो थी हमारे पास पेयर बना 6 का और 3 का, और इधर हमने ये चीज़ इसका पेयर बना दिया कि ये 2x का स्क्वायर है और वो साथ 3 का स्क्वायर है, तो इस वाले को एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, ये चीज़ ऐसे ही रही। और इस तरफ हमने कुछ ना कुछ कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद एक दफ़ा ये चीज़ लिखेंगे जो ब्रैकेट में, एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया है उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। ये वैल्यू बन गई, इधर से ये बन गई, इधर से ये बन गई, तीनों को गौर से देखें आप, तो हमें नज़र आ रहा है ये और ये तो इधर से हो जाएंगे कैंसिल। तो इधर क्या बच गया 1 के नीचे 2x + 3,
इधर से सेम चीज़, उधर से भी सेम चीज़, बाकी कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगी। तो जब अगले स्टेप में चलेंगे हम तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे 2x माइनस थ्री, ये दोनों चीज़ें दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो रिपीट होने वाले को एक दफ़ा लिखते हैं, तो मैंने लिख लिया 2x प्लस थ्री और 2x माइनस थ्री एक दफ़ा, और ये 2 बच गया था, ये भी नीचे आ जाएगा, एलसीएम बन गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं बच्चों, वो मैंने इधर किया हुआ है राइट साइड पे, यहाँ पे ओके इधर किया हुआ मैंने। अब हमें करना क्या होता है, हमने देखना होता है कि इसमें ऊपर क्या है 1 लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर हमारे पास बेसिकली ये एक स्टेप जो है यहाँ पे मैंने किया था, इसको पहले देख लो एलसीएम वाला। तो ये देखें 2x प्लस थ्री कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया, ये और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाहर 1 लिखो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो सेम रहेगा ना 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट वाले में हम डिवाइड करेंगे तो 2 भी कैंसिल हो गया, x माइनस थ्री भी कैंसिल हो गया, अकेला 2x प्लस थ्री ये बचा, ये 2x प्लस थ्री था बच्चों। ओके नेक्स्ट लास्ट वाले में नीचे वाली दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, अकेला 2 बचता है, तो 2 के साथ ऊपर वाली वैल्यू को मैंने लिख दिया, वो थी 4x, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x माइनस सिक्स, मैंने ये लिख दिया 4x माइनस सिक्स। जब ये 2x प्लस थ्री है बाहर प्लस पड़ा हुआ तो इनको ऐसे निकाल लेंगे ब्रैकेट से बाहर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x बनेगा। तो बच्ची चीज़ें बन गई हैं, अब इनको फर्दर सोल्व करते हैं। अब गौर से देखना है आपने कि हमारे पास यहाँ पे कितना है 4x, यहाँ पे कितना है 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6x, और ये क्या है माइनस का 8x। जब माइनस के 8x में से प्लस के 6x निकाल देंगे हम तो माइनस का 2x बचेगा। ओके अब ये है माइनस का 6 और ये है प्लस का 3, तो माइनस के 6 में से जब प्लस का 3 निकाल देंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा, तो यही मैंने नीचे लिखा है। ओके अब इन दोनों में से ना माइनस कॉमन आता है, ऊपर वालों में से माइनस कॉमन ले लिया मैंने। जब कॉमन लिया ना तो ये दोनों प्लस के हो गए, और प्लस की वैल्यू के साथ हो गई इनकी कैंसिलेशन। तो ऊपर जब चीज़ कोई ऊपर नीचे कैंसिल होती है तो आंसर 1 आता है, यानी कि P/Q की शक्ल में जब कैंसिलेशन होती है तो आंसर 1 आता है हमारे पास, ठीक है। और अगर ऊपर ही ऊपर सिर्फ कैंसिल हो रहे हैं तो भी 0, नीचे ही नीचे कैंसिल हो रहे हैं तो भी आंसर 0 आता है। खैर आगे चलते हैं, ऊपर बचा -1 और नीचे जो था ये वाली प्लस वाली तो कैंसिल होगी ना, तो क्या बची 2x माइनस थ्री और बाहर 2 पड़ा हुआ उसके। अब हमने इस माइनस के साइन से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर प्लस हो गया, तो इन वैल्यूज़ में मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है और इनके साइन चेंज हो गए। तो 3 माइनस का था ना प्लस का हो गया, तो उसको मैंने पहले लिखा, और ये 2x था ना ये था प्लस का, यहाँ पर इसका कुछ नहीं होता प्लस होता है, तो इधर जाके क्या हो जाएगी ये सॉरी माइनस को मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, और ये चला जाएगा बाद में लिखा जाएगा। ये क्यों बाद में लिखा जाएगा, उसकी वजह यह है कि हम मैथ में प्रेफर करते हैं कि प्लस वाली वैल्यू पहले लिखें और माइनस वाली बाद में लिखें, और ये इसका आंसर है। लास्ट पे एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर दिया माइनस वाले साइन की, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है a की वैल्यू हमें देता है, कहता है ये a है बच्चे, यहाँ तक क्वेश्चन है, मैंने 1/a खुद से लिखा है यहाँ पे। खैर कहता है ये a है और a माइनस 1/a निकालो, तो मुझे पता था कि मुझे 1/a चाहिए, तो मैंने सिंपल उस चीज़ का रेसिप्रोकल, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो 1/a बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बहुत से मेथड है करने के, पर इसको सिंपल इस तरह से याद रखो। तो ये इसका रेसिप्रोकल उल्ट कर दी टर्म, तो 1/a बन गया, जो नीचे वैल्यू थी वो ऊपर चली गई, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई। खैर आगे चलते हैं बच्चों। अब ये हमारे पास इन दोनों को क्या करना है, ये a की वैल्यू और ये 1/a की वैल्यू दोनों को माइनस करना है। क्वेश्चन बोलता है इन दोनों को माइनस करो, तो हम माइनस कर देते हैं। ओके अब जब इनको माइनस करेंगे तो सबसे पहले मैंने इनका ये राइट साइड लिखे कि माइनस करने जा रहे हैं हम, और दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होना है हमारे पास कि उनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि सिंपलीफाई फॉर्म में लिखी हुई है ऑलरेडी। तो ये दोनों जो है हमारे पास x माइनस 1 बना, x नहीं है यहाँ पे, अब a माइनस 1 है और a प्लस 1 है। तो जब देखेंगे हम तो ये a प्लस 1 जब एलसीएम से कटिंग कराएंगे हम ना, तो ऊपर वाला तो लिखना ही लिखना होता है, ये मैंने लिखा a प्लस 1, नीचे है a माइनस 1 और ये है a माइनस 1, ये हो गए दोनों कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया a प्लस 1, तो वो मैंने वहाँ ऊपर लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे, गौर से देखिए बच्चों, a माइनस 1 ऊपर वाला तो आना ही आना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो आ गया। इधर से a प्लस 1 वाला कैंसिल हो गया और a माइनस 1 वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आपको समझ आ जाएगी कि 2 दफ़ा a माइनस 1 और a प्लस 1 क्यों आए हैं ऊपर, यहाँ पे 1 दफ़ा प्लस में 2 दफ़ा आए हैं और 1 दफ़ा ये यहाँ पे माइनस में 2 दफ़ा आए हैं, सॉरी 2 दफ़ा आए हैं, 1 दफ़ा नहीं आए। ओके अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, तो a और a मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर बनेगा। जब इसी तरह से a और 1 मल्टीप्लाई होंगे ये, तो एक a बन गया, ये दूसरा a इधर मल्टीप्लाई होकर बन गया, ये 1 और 1 ही बनेगा। सेम इधर भी होगा, बस माइनस a बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि इन दोनों को ऐड किया है तो वो प्लस का 2a बनता है, इन दोनों को ऐड किया है तो वो माइनस का 2a बनता है। पर इस तरफ हमने देखना है इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो गए, a स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, ये यहाँ पे माइनस का 2a बना था, लेकिन माइनस की वजह से ये बाहर माइनस था, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2a बन गया, वो नीचे लिखा है, तो ये 1 माइनस का हो गया। अब हमें नजर आ रहा है कि a स्क्वायर कैंसिल, a और ये 1 और 1 कैंसिल, तो 2a और 2a कितने होते हैं जी 4a होते हैं, ऊपर 4a नीचे क्या लिखा हुआ है a माइनस 1 और a प्लस 1, इन दोनों का फॉर्मूला दोबारा से क्लोज करके लिख दो a स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको क्लोज करना भी आना चाहिए, ओपन भी, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आसान था। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है और कहते हैं कि इनको सोल्व करते हैं बच्चों सोल्व। इसमें बेसिकली हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, पहले इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे और उन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को माइनस कर देंगे, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ओके तो हमने इसको थोड़ा सीधा करके लिखा है, ये 2 - x लिखा हुआ था, इसको मैंने x - 2 बनाया है, तो कैसे बना सकते हैं
इसमें से ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब इनको अरेंज करेंगे तो बनेगा x-2 और ये माइनस ऊपर यहाँ इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। तो यहाँ मैंने माइनस बनाया और ये बन गया x-2। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। राइट साइड पे चीज़ें कुछ ठीक हैं पर वहाँ पर भी माइनस कॉमन लेना है। तो इनका जब माइनस कॉमन आएगा, यहाँ पे जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो 4 माइनस का हो गया, प्लस का ये हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, प्लस का मैंने बताया था ना पहले लिखते हैं, तो -4 ये वैल्यू तो सीधी हो गई, पर ये माइनस किधर गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इधर माइनस बना देगा। देखिए यहाँ माइनस बना तो x² -4 यहाँ पे। आई होप कि आपने ये पॉइंट जो है मल्टीप्लाई करने वाला माइनस से समझ लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की तरह आसान ही है। ओके, इन दोनों का एलसीएम भी वही आएगा क्योंकि नीचे वैल्यू सेम है ना, एक दफ़ा वो लिख दो वही एलसीएम है, फिर ऊपर वाली चीज़ें ऐसे उठा के लिख दो। तो ये मैंने ऊपर वाली चीज़ें ऐसे उठा के लिख दी हुई है, ये माइनस का साइन था तो 2 के साथ आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, यानी कि सेकंड टर्म के अंदर दरमियान में माइनस ही है, ये दोनों का जो है ना इधर ये इसके ऊपर फॉर्मूला लगता है, एक दफ़ा प्लस में लिखने वाला एक दफ़ा माइनस में लिखने वाला, मैंने वो लिख दिया। आगे चलते हैं, ये ऊपर जब सोल्व होंगे तो बनेगा x-3, ये -1 और -2 -3 बनता है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये बना x-3, नीचे बना x-2, वो ऐसे ही रहा, एक ब्रैकेट यानी कि लेफ्ट साइड वाली ये वाली जो है ना फर्स्ट वाली वो सोल्व हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों का एलसीएम ये चीज़ थी और ये चीज़ थी, तो ये चीज़ तो रिपीट हो रही है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और x-2 दूसरी दफ़ा साथ ऐसे आ जाएगी, x+2 x-2 ये आ जाएगा एलसीएम। अब क्या करना है जी, हमने कुछ नहीं करना। अब देखना ये है कि ये ऊपर वाली वैल्यू तो आनी है, मैंने यहाँ लिखी, x+2 हो गया कैंसिल, x+2 हो गया कैंसिल, x-2 साथ ऐसे ही आ जाएगा, वो मैंने लिखा। उसके बाद दरमियान में दोनों टर्म्स क्या हो रही है, माइनस हो रही है, मैंने माइनस का साइन डाला, ये लिखा मैंने माइनस। अब नीचे क्या है जी, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों इस तरह से कैंसिल कर देंगे, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लिख दो। ओके जी, ऊपर वाली 4 मैंने लिख दी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टेप में, अब हमने ये करना है, ये तो ऐसी रही वैल्यू सारी, इसको नहीं छेड़ा मैंने। इस वाले स्टेप में ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे बारी बारी से, ये बनेगा x², फिर ये बनेगा -2x, वो मैंने नीचे लिखा भी है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x लिखेंगे हम, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लिखेंगे हम। तो पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा हुआ, फिर ये लिखा हुआ, ये लिखा, सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं। तरतीब आगे पीछे हो सकती है प्लस माइनस में, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में इसको इससे भी किया और इसको इससे भी किया। दोनों तरीके ठीक है, कोई भी कर लो बच्चों, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, बड़ी मतलब आसानी से मैं करवा चुका हूँ। और ये हमारे पास क्वेश्चन था जहाँ हम क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे थे। ओके, अब हमने करना क्या है अब हमारे पास ये चीज़ तो ऐसी थी, अब इनको जब सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये x² ऐसे ही रहा, ये वाला x², इन दोनों को सोल्व किया तो -x बन गया, इसको जब मैंने इन दोनों को सोल्व कराया तो -6 बन गया। डिवाइड में फॉर्म ऐसे लिखी हुई है। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसके ऊपर अगर ऐसे मैं बताऊं तुम्हें तो ये x-2 आ रहा है ना, इधर सेम आ रहा है तो एक दफ़ा लिखना होगा। x-2 मैंने एक दफ़ा लिखा, जो चीज़ रह गई है x+2 वो भी लिखी, क्योंकि एलसीएम में कल वाली एक्सरसाइज जो 6.1 थी उसमें करवा चुका हूँ कि कॉमन और नॉन कॉमन सारे लिखने होते हैं एलसीएम में। खैर आगे चलते हैं, ये x+3 ऊपर वाला तो लिखना होता है ना, नीचे x-2 कैंसिल हो गया, x+2 आ गया, इधर से दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज आ गई, दरमियान में माइनस का साइन था वो भी आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट आगे तो काम आसान ही है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ऊपर वालों को तो बनता है जैसे x², 2x, -3x, -6। अब मल्टीप्लाई करना मैं जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें डिटेल में करवा चुका हूँ, तो अब मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इस माइनस की वजह से इन तीनों के साइन चेंज हो गए, तो इन तीनों के साइन चेंज हो तो अब नज़र आ रहा है हमें ये इससे गया, इन दोनों को सोल्व करेंगे ना तो बनेगा -x, तो -x और ये +x ये कैंसिल हो गए, ये +6 -6 ये भी कैंसिल हो गए, ऊपर जब सारे कैंसिल हो गए तो 0 आंसर आ गया, तो 0 आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ क्या कहता है। वो कहता है इस चीज़ में से क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें हमें ये आंसर मिले। तो हमने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैंने उसकी मैथमेटिक की फॉर्म में लिख लिया है, तो अब आपको परेशानी नहीं होगी आसानी से। मैंने इस बेसिकली इंग्लिश में जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट बनाओ कि ये एक यहाँ पे ये एक वैल्यू है, मैं इसको रेज करके दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे एक फर्स्ट वाली जो चीज़ है ये एक वैल्यू है, वो कहता है इसमें से जिस चीज़ को माइनस करना है वो तुम फाइंड करके दो कि क्या माइनस करें और हमें आंसर ये मिल जाए। हमने इसको जिस चीज़ को फाइंड करना था उसको खुद से x सेलेक्ट कर लिया है, और ये x वो वाला जो सोल्व नहीं होगा, मतलब ये x वो ना हो कि आप इन सब के साथ इन x के साथ प्लस माइनस कर दें, आप इसको कुछ और रख लें। क्या रख लें आप इसको, z रख लें कि ये z है, z फाइंड करना है, क्योंकि x के साथ तो z ने ना ऐड हो सकता, तो इस वजह से, या माइनस हो सकता। खैर जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे मिले। अब बाकी सब में x लिखा हुआ तो आपको मैंने पॉइंट समझा दिया। ओके, ये चीज़ क्या हो रही है, प्लस, किसी साथ कोई साइन नहीं, प्लस होता है, इधर आगे क्या होना है इसने माइनस। तो लो जी, क्वेश्चन की सीधी फॉर्म बन गई, इनको सोल्व करना है जी, माइनस करना है, कर देते हैं अभी माइनस। इसके नीचे जो थी वैल्यूज़ की मिड टर्म ब्रेक होनी है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा हुआ है। ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका ना पेयर हो सकता है ना उन पे फॉर्मूला लग सकता है, वो समझ लें कि सिंप्लीफाई फॉर्म में ही है, उनकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, एक दफ़ा वो लिखना होगा और एक दफ़ा जो कॉमन आया है उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन जो स्टेप आएगा उसमें हमने इस वाले स्टेप में हमने एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या बनेगा, x-2 दोनों में आ रहा है, एक दफ़ा लिख लो। तो x+3 जो नहीं आ रहा था कॉमन वो भी लिख लिया मैंने, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आ गए एलसीएम में। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू तो उठा के लिखनी होती है, उसका तो मसला ही नहीं है, पर नीचे दोनों की दोनों
कैंसिल होगी तो 7 कुछ नहीं आ सकता क्योंकि वो 7 चीज़ कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट वाले स्टेप में ऊपर वाली तो लिखनी है, तो मैंने x-1 लिखा है यहाँ पे देखें, लेकिन x-2 तो कैंसिल हो गया, x+3 बच गया था, मैंने साथ वो भी लिख दिया यहाँ पे। ओके जी, ये चीज़ भी हो गई हमारे पास। अब हमने करना क्या है कि इस सारे को तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है पर इनको मल्टीप्लाई करना है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नीचे आंसर हैं ये आ जाएंगे 4 आंसर। अब इन 4 में से चारों के साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों साइन चेंज हो गए? क्योंकि बाहर माइनस पड़ा हुआ है, इस माइनस जब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो सबके साइन चेंज हो गए। अब बच्चों देखिए 2x² है, ये x² है, तो जब निकालेंगे इसमें से इसको तो एक x² बच जाएगा। ओके, ये हमारे पास 2x है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा, तो इसका मतलब है ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया। अब ये है माइनस का 7, ये है प्लस का 3, माइनस का 7 में से जब प्लस का 3 निकालेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। तो बच्चों यहाँ से जो सिंप्लीफाई हुआ था वो मैंने बता दिया कि कैसे हुआ था, ये चीज़ बच गई। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो तो ऐसे लिख दिया ना, एलसीएम वाला। अब ऊपर वाले पे हमें पता है कि फॉर्मूला लग सकता है, एक दफा प्लस में लिखने वाला, एक दफा माइनस में। ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो मैंने x+2 लिखा, x-2 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और पीछे हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी x की वैल्यू है, वो इसका फाइनल आंसर है। बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए, एलसीएम का रोला खत्म हो गया है। अब इन सब क्वेश्चंस के बाद अब आसान वाले क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, बस आपने फैक्टराइज करना है और कटिंग करनी है, आंसर आ जाएगा। देखें ऊपर मिड टर्म ब्रेक, इनके मिड टर्म स्प्लिट हुई, नीचे मिड टर्म स्प्लिट हुई, इधर का जो है प्लस माइनस का फॉर्मूला ये 2 का स्क्वायर था तो x+2 x-2, नीचे 3 का स्क्वायर था x+3 x-3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन, इधर से भी कुछ कॉमन, इधर से भी कुछ कॉमन। तो उसके बाद जो ब्रैकेट में चीज़ आ रही है एक दफ़ा उसको ब्रैकेट वाली को लिखो, एक दफ़ा ब्रैकेट को बाहर वाली को बंद करके लिखो ब्रैकेट में, ऊपर भी और नीचे भी सेम किया मैंने। तो यहाँ आ गया हमारे पास x-2, यहाँ आ गया x+3, नीचे आएगा x+2 और x-3, यानी कि चीज़ें सेम है पर साइन ऑपोजिट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर तो मैंने बताया था कि एक दफ़ा प्लस और माइनस का फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने कटिंग करने का एक दफ़ा रूल समझ लें, ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, इधर भी ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, एक रूल। दूसरा रूल ये होता है कि इधर यहाँ पे इधर ऊपर और इधर नीचे कटिंग हो सकती है, इधर ऊपर इधर नीचे कटिंग हो सकती है। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल, अगर कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर वाले को सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। याद रखिएगा, ये 3 रूल हैं इसमें मल्टीप्लाई में कटिंग के। ओके जी, हमें नज़र आ रहा है x+3 गया, ये चीज़ हो गई कैंसिल। उसके बाद हमारे पास x+2 कटिंग हो गई, पीछे क्या बच गया x-2 कितने बचे? 2, तो दोनों का यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना स्क्वायर बन गए, ऐड हो रहे होते तो यहाँ 2 लिखते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। x-3 और x-3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका भी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको भी सेम इसी मेथड से करना है। अब उसमें जो है पहले क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अब पहली दफ़ा क्यूब का फॉर्मूला आया है इस एक्सरसाइज में, आपको आना चाहिए। ये x-2 है और ये फिर उसके सेकंड वाली जो है ना वो ब्रैकेट की वैल्यूज़ की चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपने फैक्टराइजेशन की हुई है पहले। ये प्लस माइनस में लिखने वाला फॉर्मूला, ऊपर जो हमारे पास है वो मिड टर्म ब्रेक करनी है और इधर भी नीचे जो है मिड टर्म ब्रेक करनी है, वो किया। कुछ कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन लेके सोल्व करेंगे, ये वाली चीज़ जो थी इससे कैंसिल हो गई। अब ऊपर वाली बच गई, नीचे वाली बच गई। नेक्स्ट जब हम आगे मूव करेंगे इस क्वेश्चन में तो कुछ कॉमन आएगा और फिर जो है उसको कॉमन वाली चीज़ को लिखेंगे, जो कॉमन के बाहर लिया था बाहर उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, तो हमारे पास ये कुछ शक्ल बन जाएगी क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, देखना है जी किसी चीज़ की कटिंग होती है। तो हमने देखा कि ये और ये कैंसिल होते हैं, तो मैंने x+4 यहाँ पे था, मैंने ये लिख दिया, ये वाली जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पे लिख दी, नीचे इन दोनों का मिलकर दोबारा से स्क्वायर बन गया तो मैंने वो लिख दिया। इतनी बात थी बस, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें भी हमने सेम काम करना, पर इस दफ़ा 3 वैल्यूज़ है तो करते हैं 3 वैल्यू वाला क्वेश्चन। अब उसमें क्या करना है जी, ऊपर हमारे पास पहले x कॉमन आएगा, उसके बाद क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, ये वही क्यूब का फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। इधर हमने ये जो नीचे वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है ये सोल्व नहीं हो सकती, इसका कुछ नहीं हो सकता, यानी कि ये ना मिड टर्म ब्रेक हो सकती है ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ये है ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहेगी पर नीचे वाली में x कॉमन आ जाएगा, तो वो मैंने कर दिया यहाँ पे। इधर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ऊपर इधर वैल्यू इसके पास, नीचे जो वैल्यू थी मिड टर्म ब्रेक करके कुछ ना कुछ कॉमन ले लिया। ये वैल्यू ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में है, ये मैंने x कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफाई कर ली है। अब ऊपर नीचे देखते हैं कटिंग हो सकती है कि नहीं, तो गौर से देखें बच्चों, x-2 जो येलो में लिखा हुआ है ना वो इस रंग जो है ना कटिंग हो जाएगी, सेम रंग में लिख दिया मैंने जिनकी कटिंग होगी, ग्रीन वाला ग्रीन वाले से गया, सही है। अब हमारे पास अगले स्टेप पर चलते हैं। तो वैसे तो x+3 भी कटेगा, पर क्यों नहीं मैंने काटा, क्योंकि अभी इधर दरमियान में प्लस माइनस चल रहे हैं, जब प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे इस तरह की चीज़ें तो फिर हम इनकी कटिंग कर देंगे। अगले स्टेप में की है वो मैंने। ओके जी, सेम कलर वाले की कटिंग हो गई, मैंने इसलिए वो बता दिया था कि आप इजीली समझ लें, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कौन किसके साथ कैंसिल हुआ है। अब ये चीज़ बच गई थी नीचे, इन चीज़ों को एक दफ़ा लिखना होता है, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट में बंद करके लिखना होता है, तो मैंने लिख दिया। ये चीज़ जो थी एक यहाँ से बची थी, एक यहाँ से बची थी, तो ये मैंने यहाँ लिख दी है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये
ये गया, ये और ये गया। मैंने बताया था जब ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है तो आंसर क्या बचता है 1, और वही इसका आंसर है। और हमारे पास ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों y भी आ रहा है, इस बार y की शक्ल में दिया हुआ, पहले x की शक्ल में थे। एक छोटा सा रूल और अप्लाई होगा, पर पहले इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऊपर जो है हमारे पास मिड टर्म ब्रेक, नीचे जो हमारे पास है मिड टर्म ब्रेक, ऊपर जो वैल्यू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर वैल्यू, इधर मिड टर्म ब्रेक। अब मुझे नहीं पता है कि आपने इसको कैसे सोल्व करना है। अगर तो आपको स्प्लिटिंग जो है वो मिड टर्म नहीं आती है तो बच्चों नहीं कर पाएंगे, अगर आपको आती है तो आपकी फिंगर टिप पे हो गया क्वेश्चन। मैं इसको शॉर्टली जो है ना समझा रहा हूँ, मैंने कोई डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि मैं बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ। तो अब इसको फ़ौरन से करते हैं जल्दी से। तो ये आगे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कॉमन लेके फाइनल आंसर जो है ना हमारे पास यहाँ तक, ये इसकी शक्ल बन जाएगी इस स्टेप तक। ये सारा कुछ उसने कॉमन लेके लिखा है, ऊपर प्लस माइनस का फॉर्मूला लगाया है इधर यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जब ये डिवाइड होता है ना, जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ना, तो एक काम होता है बच्चों, ये नीचे वाली वैल्यूज़ सारी ऊपर चली जाती हैं, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ नीचे आ जाती हैं। ये चीज़, ये जो सेकंड टर्म है ये उल्ट हो जाती है, रेसिप्रोकल। हम समझ लें इसका कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिरेटर बन जाता है और जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ये आपने याद रखना है। तो ऐसा ही हुआ भी है। तो अब बिस्मिल्लाह करके कैंसिल करना शुरू करते हैं जी। ये वाला जो है ना पोर्शन मैंने जो सेम कलर से लिखा हुआ है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखें ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या चीज़ कैंसिल होती है, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना हिस्सा बच गया। सही है, और यही इसका आंसर भी है। y+4 ऊपर और y-4 नीचे, ये इसका फाइनल आंसर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें जो है वो 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। अब उसमें क्या क्या हुआ है कि 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, पहले ब्रैकेट वाली ये सोल्व करो, फिर ब्रैकेट वाली ये सोल्व करो। तो दोनों को सोल्व करते हैं। नीचे वैल्यूज़ दोनों की डिफरेंट है, ये देखें, ये अलग है, ये अलग है। इस पर ना फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये प्लस वाले पे फॉर्मूला नहीं लगता है। ओके, तो हमारे पास हमने देखा गौर से कि x माइनस जो है वो x² माइनस y का स्क्वायर है, इधर x² प्लस y का स्क्वायर है। तो दोनों को एलसीएम में लिख लिया मैंने यहाँ पे, ये जी एलसीएम में आ गया। उसके बाद क्या करना है कि ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू वो तो लिखनी होती है। एक दफ़ा ये जब इसको गौर से देखेंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो प्लस वाला बचता है। तो एक्चुअली अब करना क्या था, करना हमने ये था, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये x² प्लस y² और x² प्लस y² को मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ये और ये तो हो गए कैंसिल। तो जब इनको ऊपर वाली चीज़ और जो बच जाती है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करना था तो स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने उसको स्क्वायर में लिख दिया है यहाँ पे, इधर माइनस का स्क्वायर बन जाएगा, सेम जो है वो दरमियान में माइनस और इधर ऊपर ये स्क्वायर बन जाएगा सेम कॉन्सेप्ट के साथ। इधर भी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं और वही हरकत यहाँ पे भी आपने कर देनी है कि x-1 है, x+1 है, तो बस ठीक है ना। तो इसके जब ऊपर वाली वैल्यू x+y वाली है, 1 नहीं है सॉरी, x+y है, और जब ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये x+y बचेगा, ऊपर भी x+y पड़ा हुआ, दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले x+y का स्क्वायर बनेगा, फिर x-y का स्क्वायर बनेगा, मैंने लिख दिया है। इधर की जो है वो होल टर्म जो है उसको ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, फिर 2 × फर्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर है। सेम इधर भी हुआ, इधर भी सेम। चारों टर्म्स के अंदर हमारे पास a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। नीचे वैल्यूज़ को ऐसे लिखा हुआ, मैंने अभी उनको कुछ नहीं किया है। आगे चलते हैं बच्चों, ये सिंप्लीफाई होते रहेंगे। इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड वाली वैल्यूज़ के यहाँ पे। उसके बाद जब नेक्स्ट हम इसको मूव करके लेके जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यार ये और ये तो कैंसिल हो गया है ना, ये और ये भी कैंसिल हो गया। तो 2x² और 2x² y² प्लस 2x² y², दोनों 2x² y² और 2x² y², टोटल 4x² y² हो गए। x² गया, y² गया, तो यहाँ पर 2 और 2xy हैं तो 4xy बन गए। नेक्स्ट के जो है स्टेप में हमने क्या किया है कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो एक दफ़ा और हमने इन पर फर्स्ट वाली में इधर फॉर्म लगा दिया। माइनस में लिखा हुआ ना, तो हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, तो मैंने प्लस माइनस में लिख दिया है। अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि इसको कन्वर्ट कर दिया है डिवाइड को मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो साइन चेंज, यानी कि जो है रेसिप्रोकल, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो अब इनकी कैंसिलेशन होगी, गौर से देखें, ये वाले जो पूरा पोर्शन था इस पूरे पोर्शन से कैंसिल हो गया, और क्या बच गया 4xy। वो जो है 4xy कैंसिल होगा इससे, तो ये 4 से 4 गया, एक x चला गया, एक y चला गया, तो ऊपर बच गया सिर्फ xy और नीचे बन गया x² और y²। तो जो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और जो 6.3 है वो भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमने निकालना है स्क्वायर रूट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मेरा उसी के ऊपर होगा।